फाइनली पहुंच गए हैं भानगढ़। ये एंट्रेंस है। अब थोड़े से अपन को चलना पड़ेगा, वॉक करते हुए चलेंगे। चारों ओर से कुछ ऐसा कुछ दिखता है, आपको दिख रहा होगा पीछे खंडर सा, वो अपना वहाँ पर को चलना है। ये जो अपन देख रहे हैं ये दुकानें हैं, मतलब ये मार्केट था, इसका नाम जौहरी बाज़ार था। जब तक अपन किले के पास चलेंगे उससे पहले लंबा मार्केट, काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। बीच सड़क बनी हुई है, चारों ओर ये दुकानें बिल्कुल आपस में टच करी, बड़ी व्यवस्थित तरीके से दुकानें थी। हालांकि आज ये पूरी खंडर हो चुकी है। फिर थोड़ा सा अपन और अंदर चलना पड़ेगा, देन आगे देखते हैं क्या मामला है। हाँ, तो अपन अंदर एंटर हो चुके हैं और अपन अगर यहाँ से अगर भानगढ़ किले को देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है भानगढ़ किला। हालांकि भी अपन आगे चल के पूरा इतिहास जानेंगे, किसने निर्माण करवाया था, कैसा भी है। ठीक है, ये था जौहरी मार्केट। ये बीचों बीच सड़क जा रही है और ये दुकानें हैं चारों तरफ बनी हुई है। ये देखो कुछ इस तरीके से अभी खंडर हो चुकी है पूरी की पूरी, ऊपर से टूट चुकी है हालांकि। एकदम खंडर है बिल्कुल। अगर अपन देखें इसके अंदर से थोड़ा सा व्यू करें इस दुकान का, तो कुछ इस तरह से ही दिखती है। ये देखो, अगर आप देखें बिल्कुल खंडर हो चुकी है अभी। हालांकि थोड़ी सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, छोटी छोटी तरह की सीढ़ियाँ थी ऊपर की मोस्टली, यानी कि 50% ऊपर से इसकी हाइट वाइट टूट चुकी है। कुछ इस तरह से ये दिखती है। एक्चुअली भानगढ़ किले के रहस्य की 2 कहानियाँ बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। दोनों कहानियाँ मैं आपको बारी बारी सुनाऊंगा। पहली कहानी तो ये है कि इस महल में एक राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। रत्नावती बहुत सुंदर थी, चारों ओर खूबसूरती की चर्चा होती थी, इतनी वो सुंदर थी इसलिए। और इसी महल में ही एक तांत्रिक भी रहता था जो राजा ने उसको नियुक्त किया था, जो कि काला जादू करने में बड़ा एक्सपर्ट था, काला जादू करने में माहिर था। और राजा ने उसको वहाँ रखा था कि वो इस बस्ती की, या फिर ऐसा मान लीजिए इस पूरी भानगढ़ किले की वो रखवाली करेगा। तांत्रिक एक दिन उस राजकुमारी को देख लेता है जो कि बहुत खूबसूरत थी, तो वो उसे हर हालत में उस राजकुमारी को पाना चाहता है। इसलिए फिर वो कोशिश करता है कि इसके लिए कुछ काला जादू किया जाए और हर हालत में इस रानी को अपने बस में किया जाए। फिर एक्चुअली में क्या होता है कि जो अभी अपन मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट में उस रानी की दासियाँ आती है शॉपिंग करने के लिए, और वो दासियाँ उस राजकुमारी के लिए इत्र, यानी जो सेंट होता है इत्र, उस इत्र की एक बोतल या सीसी मान लो वो खरीदती है। और उस टाइम वो तांत्रिक उनको देख लेता है। फिर वो तो काला जादू करना जानता है, तो फिर वो उन दासियों को रुकवा लेता है रास्ते में और उस सीसी के ऊपर काला जादू कर देता है। ठीक है, लेकिन वो काला जादू इस तरह से करता है कि जो भी इस इत्र की सीसी को या इत्र को यूज़ करेगा वो उस तांत्रिक की तरफ खींचा चलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दासियाँ देख लेती है और जाते ही उस राजकुमारी को पूरी स्टोरी बता देती है कि रानी साहिबा इसको आप मत यूज़ कीजिए, ये जो है तांत्रिक ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है। तो फिर वो रानी जो हैं या वो जो राजकुमारी जो हैं उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर के ऊपर मारती है, मतलब तेज़ से गिरा देती है, तो फूट जाती है। फूटते इत्र नीचे गिर जाता है उस पत्थर पे। तो पत्थर पे जैसे ही इत्र गिरता है वो पत्थर लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक के पास चला जाता है, क्योंकि जादू ऐसा किया हुआ था कि जो भी इसको यूज़ करेगा या वो सीधा मेरे पास आ जाएगा। और इससे तांत्रिक वहीं उस पत्थर के नीचे दब के मर जाता है। लेकिन जाते जाते वो जो तांत्रिक है वो शराब दे जाता है कि जो भी अब यहाँ जो भी राजा या फिर जो भी इस बस्ती में या फिर ऐसा मान लीजिए पूरे भानगढ़ किले में जो रहेगा वो सब मरेंगे। और कहते हैं कि फिर इस हिसाब से इस पूरे का जो है सर्वनाश हो गया। एक बात हमने देखी कि जो इसकी दीवारें हैं, दीवारें लगभग मुझे सब 3 फीट चौड़ी दीवार हैं और बहुत ही मजबूत दीवारें हैं। जैसा कि तुम देख सकते हैं आराम से 3 फीट चौड़ी ये दीवार है।
फिर थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, एक बस्ती, बिल्कुल बस्ती है, उसके बीच में कुआं भी है। तो आई थिंक यहाँ के पानी को लोग यूज़ करते होंगे। ये कुएं की दीवार है, चढ़ गया हूँ। ये जो कुआं बना हुआ है ये अपने नॉर्मल कुएं की तरह ही है, वही चारों तरफ दीवारें बनी हुई है और पत्थर की। और ऐसा लग रहा है कि इस कुएं का जो पानी है वो यहीं की बस्ती के लोग ही या इस मार्केट के लोग यूज़ करते होंगे। हालांकि ज़्यादा गहरा नहीं है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। देखो अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मार्केट के पीछे ऐसी 2-3 हवेलियां हैं। ये हवेली जो है अभी तक पूरी कंप्लीट खंडर नहीं हुई है, इसकी 2 फ्लोर भी जिंदा है। तो हमने पता किया तो ऐसा पता चला कि इसके राजा के टाइम पर यहाँ पर जो डांस किया जाता था, ठीक है, लड़कियों के द्वारा मुजरा किया जाता था। ऊपर का ये पोर्शन खुला जरूर रखते थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये चौक है इनका, देखो इस तरीके से दिखता है। इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। तो जैसे अपने अलग से सीढ़ियाँ होती थी वैसे इनके भी ऐसे सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से अपन ऊपर चल सकते हैं। ये देखो, तो इधर जाने के लिए सीढ़ियाँ अलग है, फिर इधर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये देखो बिल्कुल, ये ठीक है। ये अब इस तरीके से मकान जो बने हुए हैं, ये देखो बिल्कुल खंडर ज़रूर है, बिल्कुल खंडर जैसा बना हुआ है, लेकिन हाँ है, ठीक है। ये देखो इधर से ये बनावट है इनकी, बिल्कुल ये बहुत ही पुरानी एक बस्ती है, लोग निवास करते थे। फिर अपन उतरते नीचे। ये जो मकान है देखो, यहाँ अपन आए थे अभी, तो एक कुछ सीढ़ियाँ इधर जा रही थी, ठीक है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी ये इधर भी जा रही सीढ़ियाँ, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ जो आई थिंक ये जो मकान है इनका, ये ऐसा एक अलग से मकान हुआ करता था जिसके लिए अलग से सीढ़ियाँ, मतलब काफ़ी अच्छा बंदोबस्त हम कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा सेटलमेंट हम कह सकते हैं। इस तरीके से इधर भी एक मकान जरूर छोटा सा। इसकी ये खास बात है, बिल्कुल अंधेरा इसके अंदर ज़रूर है, इसमें कोई भी मतलब कहते हैं ना खिड़की नहीं है, बिल्कुल पैक है। तो एक कुछ इस तरीके से ये मकान बना हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इन सीढ़ियों को अपन अगर देखेंगे तो यहाँ से देखो कि पूरी काफ़ी ऊंची तक सीढ़ियाँ जाती है, फिर इधर जाके तो वही बस एकदम जो है अपने जो नॉर्मल घर होते हैं, इस तरह के यहाँ पर खूब सारे मकान बने हुए हैं। सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी देखो कि वो भी लोग जो अपन अभी सोचते हैं वैसे यहाँ पर कोई जूते का स्टैंड या शूज स्टैंड ज़रूर होता होगा, एक जगह का यूज़ किया जा सके। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थित बस्ती है। फिर अपन थोड़ा और आगे चले तो ये जो बस्ती है, ये जैसे मकान था ये बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कहीं ना कहीं, ये देखो आप देखेंगे अगर, ऐसा ज़रूर लगता है कि मकान है जो भी रूम होते थे इनके वो छोटे रूम होते थे, ठीक है। ये देखो ये छोटे रूम हुआ करते थे, बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। हालांकि चौक जो है वो बड़ा होता था, लेकिन जितने भी रूम अपन देखेंगे यहाँ से अगर आप नज़र मारोगे, हालांकि बिल्कुल खंडर है ये, लेकिन छोटे छोटे रूम हुआ करते थे और सीढ़ियाँ बिल्कुल बनी प्रॉपर अपने घरों की तरह। ये देखो जैसे ये एक रूम है, इस रूम में अगर देखेंगे तो इस तरीके से लंबे लंबे रूम भी होते थे, छोटे भी रूम होते थे, ऐसे सीढ़ियाँ इसकी बनी हुई है जगह जगह, मतलब सीढ़ियाँ खूब है। जैसे एक रूम के लिए भी सेपरेट सीढ़ियाँ अंदर से, अपन तो आजकल वैसा बनाते हैं जैसे ये एक रूम है, तो ये भी देखो छोटे ऐसे लंबे रूम हुआ करते थे। अभी तो बहुत ज़्यादा खंडर टाइप है यूँ, ठीक है। तो ये है अपने घरों की तरह ही एक पूरा का पूरा सेटलमेंट है, पूरी की पूरी बस्ती बनी हुई है ये, ठीक है। इस तरीके से पूरी ये मकान जैसे भी देखा आपने, पूरा एकदम खंडर जैसा और क्या, बिल्कुल ऊपर से दीवारें सारी टूट चुकी है यूँ, कुछ इस तरह से ये अभी का व्यू है। बहुत मजबूत, लेकिन एक इनकी खास बात ये है कि जो दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, कहीं कहीं पर 3-3 फीट चौड़ी है, कहीं पर 2 से 2.5 फीट चौड़ी है, 1.5 से 2 फीट भी है। तो मैं आपको यहाँ खड़ा होकर दिखाता हूँ ऊपर से। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, और दुकानों के अंदर फिर और दुकानें हैं, जैसे रास्ता बना हुआ है अंदर जाने के लिए, और इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। पत्थरों की बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें हैं यहाँ पर खींची हुई है, और साइज़ इनकी छोटी छोटी है। देखो बहुत लंबी दूरी तक दुकानें बनी हुई है। आओ फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे क्या है। यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करी कि जो है ये गुम्बद जैसे बने हुए, गुम्बदों की हाइट काफ़ी कम है, मतलब कि
4 फीट भी हाइट नहीं होगी, काफ़ी कम हाइट है। इस तरीके से ये छोटी छोटी साइज है। तो अभी ये जो अपन देख रहे हैं बीच में सड़क है और चारों तरफ ये दुकानें बनी हुई है। सड़क बिल्कुल ये सीधी सड़क उस भानगढ़ किले की तरफ ही जा रही है। अगर अपन भानगढ़ किले के निर्माण की बात करें तो भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था आमेर के कछुआ शासक थे भगवंत दास ने 1574 ईस्वी में करवाया था, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही गजब का था। चारों तरफ पहाड़ है। जब अपन अंदर चलेंगे तो शानदार व्यू दिखाएंगे आपको। इसलिए इस सब प्राकृतिक सौंदर्य को देख के, इस नेचर ब्यूटी को देख के भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और निर्माण कराने के बाद में अपने छोटे पुत्र, इनके छोटा बेटा था माधो सिंह, उस छोटे पुत्र माधो सिंह को राज्य के लिए दे दिया। फिर माधो सिंह ने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ये 7 मंजिला महल बनवाया था भानगढ़ किला, जो 7 फ्लोर थी। हालांकि अभी तो इसकी मात्र 2 या 3 फ्लोर ही बची, जो मैं आपको अंदर जाके बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा। इस किले की मजबूती प्रदान करने के लिए चारों तरफ इसके 2 किलोमीटर लंबी दीवार भी है, जो कहते हैं ना इंग्लिश के यू आकार की है बिल्कुल। और दो तरफ हो जाएगी घाटियाँ, मतलब 2 पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों को भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जो अपन अंदर चल के एकदम पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको। फाइनली भानगढ़ के बिल्कुल गेट के नज़दीक ये जो आपको दिख रहा है ये अपना गेट है। एंटर, राइट साइड चलते हैं। ये एक मंदिर है, सीढ़ियाँ हैं उस मंदिर की। और यही वो मंदिर है जहाँ पर कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी, जो 1995 में मूवी आई थी कर्ण अर्जुन, उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। और आपने उस मूवी का एक गाना भी सुना होगा, देखा भी होगा कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है। उस पूरे सॉन्ग में इस मंदिर को बड़े शानदार तरीके से दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो यही वो सीढ़ियाँ, यही वो मंदिर है जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान इस मूवी के अंदर रहते हैं। और जो अभी अपने जौहरी बाज़ार देखा था, इसका मार्केट जो देखा था, उस मूवी का ये चूड़ी बाज़ार जो दिखाया गया उस मूवी के अंदर, वो चूड़ी बाज़ार यही वो मार्केट था। तो ये जो मंदिर है, और मंदिर पे ऊपर यहाँ स्पेस है काफ़ी सारा, तो अपना इसको अंदर से देखना चाहें तो इस तरीके से कुछ दिखता है। पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और चारों ओर 360 का व्यू करा देता हूँ आपको। इस तरीके से ये अपना बना हुआ है। इस साइड भी पहाड़ियाँ हैं, ऊपर हाइट तक आपको दिख रही होगी। फिर अपन चलते हैं, एक आपको ऐसे कहते हैं बिल्डिंग या महल दिखाएंगे, जो कहते हैं ना असली महल था। बिल्कुल खंडर हो रखा है हालांकि, लेकिन अपन चलते हैं अंदर। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको एक कहानी और सुनाने की बात कही थी, तो वो कहानी है ये जो आप ये गुमट्टी से देख रहे हैं, यहाँ ये रहते थे बाबा बालकनाथ। इस महल का राजा ने जब निर्माण करवाया था तो इस बालकनाथ जी बाबा से ही परमिशन लेके ही आगे उस महल का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है आप महल बना लीजिए, लेकिन महल आप इतना ही बनाना कि उस महल की छाया मेरे यहाँ तक, जो ये मेरा जहाँ मैं रहता हूँ निवास स्थान तक, उसकी छाया नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था ठीक है हम उतनी हाइट पे महल नहीं बनाएंगे। आपने ज़्यादातर देखे होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे महल होते हैं, लेकिन ये इस महल को सिर्फ 3 मंजिला कार्य बनाया गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे और राजा आते गए, उन राजाओं ने फिर इसकी हाइट बढ़ा दी, आने वाले शासकों ने इसकी हाइट बढ़ा दी और इसको 7 मंजिल बना दी। और 7 मंजिल बनाते ही उसकी छाया इस बाबा बालकनाथ के इस आश्रम पर पड़ गई। तो फिर उन्हें श्राप दे दिया था कि जो है अब आज के बाद में ये किला नहीं बचेगा, और कहते हैं कि उसके बाद में भी ये जो है खंडर हो गया, एकदम ध्वस्त हो गया।
तो ये भी एक कहानी यहाँ पर प्रचलित है। तो अंदर आ चुके हैं और अब चलते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, इस महल के ऊपर, ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो महल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर चलेंगे। इस तरीके की पथरीली सड़क बनी हुई है जिससे हम ऊपर चलेंगे। ये और बिल्कुल पत्थर ही पत्थर की रोड है, काफ़ी अच्छी। आज कहते हैं ना थाइज़ की एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत ही शानदार। ये थाइज़ की अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है भाई। पूरी आप रोड देखेंगे अगर तो पूरी की रोड पत्थर ही पत्थर है। ये काफ़ी हाइट पे अपन आ चुके हैं, फिर और चढ़ना पड़ेगा, फिर और चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पैर भी स्लिप होने के पूरे चांस है क्योंकि कुछ पत्थर जो चिकने हो चुके हैं। ये देखेंगे इधर अपन, ये बहुत चौड़ी सड़क है इस तरीके से। ये वो गेट है, ये वो गेट है जिसके अंदर चलते हैं। और जो सड़क अपन ने क्रॉस की थी देख सकते हो, काफ़ी चौड़ी सड़क है। आ चुके हैं, इस तरीके से कुछ अंदर का सीन है। ये अंदर का सीन है भाई, काफ़ी डरावना सीन है। देख सकते हैं एकदम लंबी कोठरी सी बनी हुई है और बिल्कुल खंडर है बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा अंदर गहराई तक ये है। ये देख सकते हैं गुफाएं ऐसी गुफाएं बनी हुई है अंदर। ये अंदर ये यहाँ की काल कोठरी है भाई, एक तरीके इज लाइक जेल है, पिलरों के मजबूत पिलरों के साथ बनी हुई है, एकदम खंडर। हालांकि ये भी है, ये देख सकते हैं आप, उस टाइम की जेल या काल कोठरी। और यहाँ अगर खड़े होकर देखें व्यू बहुत अच्छा है। इधर पूरी पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी है। और वो देखो उस गेट से अपन आए थे, वो एंट्रेंस है और कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी रिस्की है बट मुझे रिस्क लेना काफ़ी पसंद भी है। इस तरीके से बिल्कुल खंडर ज़रूर है
लेकिन टॉप चढ़ चुके हैं अपन। आप इससे देखेंगे बिल्कुल खंडर है पूरी की पूरी, ऐसा कुछ ये है पूरा खंडर। अब अगर अपन 360 की बात करें, बहुत ही प्यारा व्यू है भाई यहाँ का, बहुत ही प्यारा। और अपन नेचर की बात करें, देख सकते हैं कितना प्यारा नेचर है, बहुत ही प्यारा नेचर, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही प्यारा। ये इस किले की या फोर्ट की लास्ट दीवार है, लास्ट दीवार जिसके ऊपर मैं टॉप पे खड़ा हूँ। ये इस किले की लास्ट दीवार है, बिल्कुल जो एंड पर दिख रही है। 2.5 से 3 फीट चौड़ी दीवारें हैं। यहाँ देखो, ये इस दीवार का बिल्कुल एंड पॉइंट है भाई, बिल्कुल एंड पॉइंट है। काफ़ी डरावना सीन है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल मैं एंड पे खड़ा हूँ, बिल्कुल एंड पे लास्ट। कुछ इस तरह का नज़ारा, बहुत ही प्यारा नेचर है, बहुत ही चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ इस तरह का 360 में इतनी चौड़ी दीवार से अगर मैं इस भानगढ़ को दिखाऊँ ना, तो ये फाइनल जो किला है वो ऐसा दिखता है। ये कंप्लीट जो है फोर्ट अपन कैसा। हाँ, तो ये था भाई भानगढ़। और जिस गेट से अपन निकलेंगे नीचे से, उस गेट के मैं बिल्कुल ठीक ऊपर हूँ। ऊपर भी ऐसे बिल्डिंग सी बनी हुई है, ये जो आप दिख रहे हो, मतलब बिल्डिंग तो क्या कहेंगे अपन, लेकिन एक ऐसा थोड़ा गुंबद सा बना हुआ है, ठीक है। और इसके बिल्कुल जस्ट सामने इस इतनी चौड़ी सड़क से अपन ऊपर चढ़े थे, ये इस तरीके से करके, और ये पूरा भानगढ़ फोर्ट, ये ऐसा कुछ दिखता है। हाँ, तो अब अपन चलते हैं नीचे, और नीचे का सीन भी देखेंगे। सामने एक बहुत चौड़ी दीवार है, उसका भी अपन एक बार व्यू करेंगे। तो यहाँ से अपन चलेंगे उस 10-12 फीट चौड़ी दीवार के पास। बाद में ये देखो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से अपन चढ़ेंगे ऊपर। तो ये दीवार देखो, काफ़ी चौड़ी दीवार है, अप्रॉक्स इसको अपन कितना मान सकते हैं, 10-12 फीट चौड़ी दीवार है। ये पूरी यहाँ से निकलते हुए आ रही है, वो ऊपर तक जा रही है, ऊपर तक, वहाँ से लेके ये पूरी 10-12 फीट चौड़ी दीवार है। अब अपन थोड़ा राइट साइड चलेंगे, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक जलकुंड है। प्राकृतिक जलकुंड इसलिए कहते हैं इसको कि कहते हैं इसमें जो पानी है वो पानी कहीं अलग से भरा नहीं जाता, नेचुरल पानी है। फिर इसी प्राकृतिक जलकुंड के पास में एक मंदिर है। फिर हमने वहाँ के स्थानीय व्यक्ति से जाना कि यहाँ पर कोई भूत है क्या, तो उनका कुछ इस प्रकार जवाब था। सच्ची तो याद न तेरे कोई भूत मैं को धंधे अनुभव नहीं बाठान देख पाऊँ छे जनाड़े माता श्री की कृपा छी जो वहाँ सारी करामात छी जागो शेवड़ान मार मार तेरे ऊपर छतरी बना दी सारा काम हुई का जी बगी अब तक झूठ साथ मेल मारे इंड फलाणु यो से इंड देखो यो सभी गार्ड पैदा करी ये भूत आप आई क्या अच्छा का दर्शन कर जाओ आगे बोल बाबू से
ये था भाई भानगढ़, ठीक है। और अब अपन भानगढ़ से चलते हैं अपने घर की ओर। ओके, तो भाई ये था भानगढ़। भानगढ़ की चढ़ाई चढ़ के थोड़े थक ज़रूर गए हैं, लेकिन फाइनली